नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनने बोला कि सर जो है एमपी डाहेड के लिए वो सिलेबस, आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है वो ज़रूर बताएं सर, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सिलेबस क्या रहेगा, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा, फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, और आपका जो करंट अफेयर्स है उनका क्या सिलेबस। क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, 20 नंबर की आपकी जो है करंट अफेयर ही आती है, तो इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके सिलेबस के बारे में आपसे बात करेंगे क्योंकि सिलेबस आपको पता है पीबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा रिलीज जो है सिलेबस है, पूरा पैटर्न आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है और काम करने का और मोटिवेशन मिलता है। तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी एमपी पीएटी, एग्रीकल्चर या अदर एग्जाम से संबंधित जानकारी सबसे पहले अपलोड की जाती है, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात सबसे पहले आपके टॉपिक की बात करें तो आपको पता है कौन कौन से टॉपिक आपके जनरली आते हैं एमपी डाहेड में। तो आपके आते हैं पीसीजी करके टॉपिक आते हैं, है ना, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी जो है करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, या जनरल जो है एमपीजी की आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके केमिस्ट्री टॉपिक्स के बारे में। तो केमिस्ट्री में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट टॉपिक है आपका एटॉमिक टेक्सचर। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप इनको जरूर एक बार रीड करके जाइएगा। ठीक है, बोहर मॉडल, अब्बाउगस सिद्धांत या क्वांटम संख्या, इनसे जनरली क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करके जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इनसे ही सिलेक्शन होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर नहीं बनेगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए इन पे भी अपने को फोकस्ड रहना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का टॉपिक की हम आपसे बात करें, सेकंड आपका है केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक जो आबंधन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएटी के हिसाब से भी और डाहेड के हिसाब से भी। तो इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो एक आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वीएसीपीआर थ्योरीज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में जानकारी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो इस पर भी एक बार याद कर लें सब टॉपिक्स को। थर्ड आपका टॉपिक है सॉल्यूशन यानी बिलियन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या पूछता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, बिलियन के प्रकार पूछ लेता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके बारे में उसमें से जनरली एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पर भी अपने को फोकस्ड रहना है। थर्ड अगर आपका 4 नंबर टॉपिक पे अगर बात करो, नंबर 4 पे आपका आता है सॉलिड स्टेट्स, ठोस अवस्था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईएमपी है, आईएमपी टॉपिक, इसको जरूर पढ़ के जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी, यानी आयनिक यौगिकों की संरचना के बारे में अपने से पूछता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोस के गुण, तो इनके बारे में अपने से पूछता है, तो इनके एक बार रीड जरूर कर ले। ठीक है, अपन केमिस्ट्री के सिलेबस की बात कर रहे हैं। नंबर 5 पे जो आपका आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी रासायनिक साम्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें अपन पूछते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पूछता है, आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन के बारे में अपने से पूछता है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉमन इफेक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, तो इसको एक बार जरूर रीड करके जाएं। ठीक है, क्योंकि ये जो है अब जनरली आपकी एमपी डाहेड की डेट आने वाली है। ठीक है, एमपी पीएटी एमपी पीवीएफटी और एमपी डाहेड की डेट आने वाली है, बस थोड़ा और टाइम आप वेट करिए, हद से 15-15 डेज का वेट करिए, चुनाव के बाद डेट आने वाली है। ठीक है ना। और थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक। इसमें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और फ्री एनर्जी चेंज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इससे संबंधित क्वेश्चन अपने से उठते हैं, इसको भी एक बार देख लिया टॉपिक को। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 7 नंबर केमिकल काइनेटिक, यानी जो रासायनिक गतिकी होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए, तो इसको भी एक बार जरूर रीड कर ले। रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट, दरों को प्रभावित करने वाले कारक, तो इससे जनरली क्वेश्चन उठते हैं, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आपका 8 नंबर टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी विद्युत रसायन। ठीक है, तो विद्युत रसायन में क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर और फेराडे का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेराडे का नियम, इसको जरूर एक बार याद कर ले, बिल्कुल याद करके रखना भाई, इससे क्वेश्चन उठते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख भी सकते हैं। ठीक है, फेराडे का लॉ और फिर इसके बाद नर्स्टन समीकरण और सरफेस केमिस्ट्री, तो ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स उठते हैं एमपीपीएटी में भी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, अकार्बनिक जो केमिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर 8 पे आपका आता है प्रिंसिपल एंड
मेटोलॉजिकल ऑपरेशन यानी सिद्धांत और धातु कर्म संरचना के बारे में अपने से पूछता है, जिसमें आपको पता है एसबीटी ब्लॉक्स, पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन उससे पीरियोडिक टेबल और नोबल गैस और नाइट्रोजन फैमिलीज के बारे में। नोबल गैस के बारे में जनरली अपने से ऑप्शन में दे देता है भाई इनमें से कौन सी नोबल गैस है पहचानिए, तो ये अपने को याद होना चाहिए भाई कौन कौन सी नोबल गैस है, नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन सी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद करना है अपने को, तब भी आपका जो है सिलेक्शन होगा जनरली। इस बार कट ऑफ हाई जाएगा, आपको पता है एमपी डाइट का कट ऑफ क्या रहने वाला, हाई रहेगा इस बार। एक बार याद रखिएगा एमपी डाइट का जो कट ऑफ है वो हाई रहेगा इस बार, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे टॉपिक है आपका, है ना, संक्रमक धातु और समन्वयक यौगिक यानी बॉन्डिंग इन स्टेबिलिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मेटल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार रीडिंग कर लें टॉपिक्स को। 10वें नंबर पे आपका टॉपिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस पर ही फोकस्ड रहिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स की मैंने आपको जो है केमिस्ट्री के टॉपिक्स की सारी जानकारी दे दी, कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से आपके चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किस किस पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके टॉपिक की तो फिजिक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स आपका टॉपिक्स। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आपको जनरली दिख ही रहा होगा कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो हीट और इलेक्ट्रो पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीट और इलेक्ट्रो पावर, इस पे स्टार लगा ले, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हीट और इलेक्ट्रो पावर से। सेकंड नंबर पे आपका है बेसिक फिजिक्स यानी यूनिट और डायमेंशन के बारे में पूछ लेता है जनरली, की पावर की इकाई क्या है, हीट की ऊष्मा की इकाई क्या है, जनरली इनसे क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो बेसिक फिजिक्स पे अपने को खास तौर से फोकस्ड रहना है, क्योंकि बेसिक फिजिक्स से ये सारी चीजें बनने वाली है। तो बेसिक फिजिक्स जरूर एक बार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे आपका है इलेक्ट्रोसिटी, जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक्स, इसको भी कवर कर लें। नंबर 5 पे आपका जो टॉपिक है वो है आपका मोशन यानी घर्षण। घर्षण में आपकी पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, तो इनको पढ़ लें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 6 पे आपको पता है लाइट फर्स्ट और लाइट सेकंड, जिसमें अपने रिफ्लेक्शन, मिरर लेंस के बारे में, ह्यूमन आइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक्स सारे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को, इनको एक बार जरूर याद रख के जाइए, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स कितने नंबर की आती है, आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 40 नंबर की आपकी फिजिक्स आती है और 40 की केमिस्ट्री, सिलेक्शन इधर से ही होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ के जाइए, बेसिक क्वेश्चन आते हैं सारे। जनरल नॉलेज भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर भाई, 20 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें साइंस और एनवायरनमेंट, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन उठते हैं साइंस और एनवायरनमेंट यानी विज्ञान और पर्यावरण के बारे में। जनरल क्वेश्चन उठते हैं, आप अगर 10th की बुक से पढ़ लेंगे तो आपको जनरली क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन उठते हैं। फिर सेकंड आपका टॉपिक है एमपी जीके और हिस्ट्री, जो लेटेस्ट हिस्ट्री होती है उस पर फोकस्ड रहना है और करंट अफेयर पर फोकस्ड रहना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन संचार के बारे में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी, फिजिक्स के बारे में पूरे टॉपिक्स के बता दिए, केमिस्ट्री के भी और करंट अफेयर के भी, ये सारे टॉपिक्स की जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप अगर एग्रीकल्चर में अपडेट रहना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी सबसे पहले एग्री जर्नी प्रोवाइड कराता है ना, तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।